नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिचकी की बीमारी को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। हिचकी की बीमारी आखिर किस प्रकार से हो जाती है, किन किन कारणों से हिचकी की समस्या हो जाती है और किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है और कौन कौन सी दवाएं इसमें प्रयोग की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं घरेलू उपचार और साथ ही जानेंगे हम एलोपैथी ट्रीटमेंट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हिचकी की बीमारी किन किन कारणों से होती है, कैसे कैसे होती है और इसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिचकी होती क्यों है, आखिर आती ही क्यों है हिचकी। तो हिचकी आने के लिए, हिचकी का कारण होने के लिए, हिचकी की बीमारी पैदा होने के लिए कुछ कारण देखे गए हैं। उनमें से जैसे आपने ज़्यादा खाना खा लिया, आवश्यकता से अधिक खा लिया, फिर आपके पेट में पानी पीने तक की जगह नहीं रही, तो मान लीजिए आपको हिचकी की समस्या हो सकती है। तो या आपने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली, उससे भी हिचकी की समस्या हो सकती है। या कोई गले में काफ़ी समय से इन्फेक्शन रह रहा है, या कोई आपको हार्ट संबंधी या फेफड़ों संबंधी कोई बीमारी है, उससे भी हिचकी की समस्या हो सकती है। कभी कभी देखा होगा आपने कि सर्दी जुकाम हो गया और आपने खुद से ही बगैर डॉक्टर की सलाह से आपने कोई टैबलेट या दवा खा ली, उसकी वजह से भी हिचकी की समस्या हो जाती है। ज़्यादातर देखा गया है हिचकी की समस्या खुश्की की वजह से होती है, जैसे हमने कोई गर्म दवाई खा ली या ज़्यादा दारू पी ली या कुछ भी, यानी कि खुश्की की वजह से ज़्यादा देखा गया है कि हिचकी की समस्या हो जाती है। हिचकी वैसे तो कुछ लोग मानते हैं कि जब 2-4 हमें हिचकी आती है तो कुछ लोग मानते हैं कि हमें कोई हमारा चाहने वाला या मिलने वाला कोई याद कर रहा है तो उस वजह से हिचकी आ रही है। वैसे ज़्यादा खान पीन की वजह से या कम पानी पीने की वजह से भी हिचकी आ जाती है, उसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं। हिचकी की समस्या तब बन जाती है कि 2-4 मिनट, 10-15 मिनट के बाद हिचकी नहीं बंद होती और लंबे समय तक चलती रहती है। कभी कभी ये हिचकी 1 मिनट में 2-2, 3-3 बार आती हैं, तब ये हिक्कप से यानी हिचकी की बीमारी में तब्दील हो जाती है। अब जान लेते हैं हिचकी एक और कारण से होती है, उसे साइंटिफिक तरीके से जान लेते हैं। तो हिचकी आने का एक कारण होता है जो हमारा जो फेफड़े होते हैं उसके ठीक नीचे एक डायफ्राम होता है, और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम होता है। हमारी बॉडी में मेन काम होता है वो डायफ्राम का कार्य का होता है। वो डायफ्राम का कार्य होता है हमारी जो अंदर हवा को अंदर ले जाना और हवा को बाहर छोड़ना। यानी कि यूँ कहें, अगर डायफ्राम बॉडी में ना हो तो ना तो हम सांस ले सकते हैं और ना ही सांस को छोड़ सकते हैं। यानी कि जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है तो हमारे जो फेफड़े हैं वो पिचकते हैं और वायु बाहर निकलती है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो हमारे फेफड़े फूलते हैं और वायु अंदर की ओर जाती है। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। डायफ्राम ऊपर नीचे चलता रहता है, फेफड़े सिकुड़ते और फैलते रहते हैं, तो हमारी श्वसन क्रिया शुरू होती है। ये समस्या एक डायफ्राम से जुड़ी एक नर्व होती है, एक नस होती है, जिसे वीगस नर्व कहते हैं, वीगस नस कहते हैं। उसमें थोड़ा भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या कोई भी इंजरी हो जाए, उसकी वजह से डायफ्राम का जो रिदम है वो बिगड़ जाता है, काम करने का तरीका डिस्टर्बेंस हो जाता है। जो मानिए कि डायफ्राम जब 1 मिनट में ऊपर नीचे हो रहा था, अब 1 मिनट में न होकर आधा मिनट में या 5 सेकंड में या 10 सेकंड में ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि यूं कहें कि इर्रेगुलर हो जाता है, तब हिचकी की समस्या शुरू हो जाती है। कभी कभी देखा गया है जो नर्व है, हमारी वीगस नर्व है, जो वोकल कॉर्ड होता है, हमारा गले में जो गला होता है, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तब भी हमारी वीगस नस जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और डायफ्राम का कार्य बाधित हो जाता है। तब इससे डरने वाली और घबराने वाली बात है, तब इसका उपचार की जरूरत पड़ती है। तो अब जान लेते हैं इसका क्या घरेलू उपचार हो सकता है। उपचार ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। काफ़ी परेशान हो जाता है हिचकी की समस्या में मनुष्य, न तो खा पी पाता है, न बोल पाता है, न ढंग से सो पाता है और अपने पास वाले किसी पड़ोसी को भी सोने भी नहीं देता है। इस तरह की समस्या हो जाती है, ना ढंग से बोल पाता है, ना कुछ भी। तो आपने देखा होगा जिनको हिचकी की समस्या रही होगी, उन्हें ही पता है कितनी समस्या गंभीर हो जाती है। भले ही आपको लगता है कि 2 छोटी छोटी सी हिचकियाँ आती है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल को, आपके जीवन को बर्बाद करके रख देती है और कोई बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकती है। तो उसे ठीक करने के लिए घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं, उसको अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ज़्यादा खाना खाने की वजह से हिचकियाँ आई हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा। आप अगर करना चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि ज़्यादा मान लीजिए आपने खाना खा लिया है और आपको हिचकी की समस्या शुरू हो गई है, तो उसमें आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी और पीजिए और कहीं नाली या आपका जो भी हो, वॉश बेसिन हो, वहाँ पे जाइए और 2 उंगली मुँह में डालिए
और पलटी कर दीजिए, आपका पेट खाली हो जाएगा और कुछ ही जैसे पलटी के तुरंत बाद ही आप देखने लगेंगे कि हिचकी आपकी तुरंत बंद हो गई है और फिर आपको हिचकी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने की वजह से आई थी। खाना जो आपकी थैली में पेट में फूल भरा हुआ था वो निकल गया, अब आपकी हिचकी की समस्या दूर हो गई। अब आपने ये तो रही ज़्यादा खाना खाने की वजह से जो हिचकी की समस्या थी, हमने खाने को बाहर कर दिया, पलटी कर दी, वोमिटिंग कर दी, अब इससे हमने पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। अगर मान लीजिए हमने कोई दवा खा ली है, कोई रिएक्शन वाली दवा खा ली है या ज़्यादा खाने की वजह से नहीं है, कोई और कारणों से आई है, तो उसके लिए अब हम क्या करें? यानी कोई और कारण की वजह से, उसकी की वजह से या किसी सद्गर्म की वजह से हिचकी आई है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी आपको एक काम करना है। आपको मान लीजिए कई दिनों से लगातार हिचकी आ रही है, कई घंटों से लगातार हिचकी आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा आजमाया हुआ नुस्खा है, हमने खुद पर भी प्रयोग करा है, दूसरों के साथ भी प्रयोग किया है, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके घर में जो चीनी होती है, जो शक्कर होती है, 2 चम्मच, मात्र 2 चम्मच आपको मुंह में डाल लेनी है और उसे धीमे धीमे चबाकर चूस कर खाना है। उसके 1 मिनट बाद ही देखोगे आपको कि हिचकी की समस्या बंद होने लगी है। और साथ ही आपको एक काम और करना होगा, चीनी चबाने के बाद आपको गहरी गहरी सांसें लेनी होगी और मुंह खोलकर सांसें लेनी होगी और आपके दिमाग को थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट करना होगा। और देखेंगे चाहे लंबे समय से हिचकी आ रही हो, 2 चम्मच चीनी की सहायता से, 2 चम्मच चीनी खाने के बाद और गहरी सांसें लेने के बाद जड़ से खत्म हो जाएगी हिचकी की समस्या, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से क्यों ना रही हो। और अगर आपके पास ये वाला नुस्खा भी नहीं करना चाहते या ये नुस्खा नहीं कर रहे हैं और कहीं वैसी जगह फंसे हुए हैं, वैसे चीनी हर अवेलेबल हो जाती है। मान लीजिए कहीं चीनी अवेलेबल नहीं है, चीनी खाना आप पसंद नहीं करते, तो उसके लिए एक ऑप्शन भी है हमारे पास। मान लीजिए अब दूसरे ऑप्शन में आप क्या ले सकते हैं? दूसरे ऑप्शन में आप ले सकते हैं जैसे पेप्सी हो या थम्सअप हो, जो काले काले टाइप में जो भी सोडा वाटर आते हैं आपके, चाहे वो थम्सअप हो या पेप्सी हो, इनमें से कोई एक ले सकते हैं जो 200 से 150 ml के आसपास हो और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और एक साथ 1 ड्राफ्ट में एक बार में ही उनको गटक जाइए, मुंह से लगाइए, पूरा एक बार में ही उसको पी जाइए। तो हिचकी की समस्या, कई दिनों से आप परेशान हो हिचकी से या लगातार हिचकी आ रही हो, तुरंत बंद हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए ज़्यादा पेट भरा ना हो, उसकी वजह से आपको हिचकी आ रही है, तो आप इसका सोडा वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि थम्सअप पेप्सी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें काली वाली जो भी सोडा वाटर या पेप्सी आते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद देखे गए, उनको थोड़ा सा नमक डाल के पी लीजिए, तुरंत ही 1 मिनट के अंदर ही आपकी हिचकी छूमंतर हो जाएगी। और कभी भी अगर भविष्य में अगर हिचकी की समस्या हो तो बस 2 चम्मच चीनी का प्रयोग करें और सोडा वाटर पेप्सी का इनमें से कोई एक का प्रयोग करें, तुरंत ही हिचकी बंद हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपकी हिचकी बंद नहीं हो रही है, पहले तो 80% केसों में, 90% केसों में चीनी और सोडा वाटर की वजह से ही हिचकी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। फिर भी कोई बीमारी की वजह से या किसी कारणवश आपकी हिचकी नहीं रुक रही है, फिर भी हिचकी आ रही है, तो उसके लिए हम इसी वीडियो में एलोपैथी ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, कोई भी नॉलेज स्किप ना करें, जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो अब एलोपैथी ट्रीटमेंट में इसमें क्या दिया जा सकता है, तो एलोपैथी ट्रीटमेंट आप जान लेते हैं। तो हिचकी को ठीक करने के लिए ज़्यादातर बैक्लोफेन नाम की दवा है, जो मसल्स को रिलैक्स करके हिचकी को ठीक करने के काम में आती है, जो कि एंटी स्पॉस्मेटिक एजेंट के नाम से जानते हैं उसे, कि बैक्लोफेन दवा का जेनेरिक नाम है। अब इस दवा को मार्केट से किस नाम से परचेज कर सकते हैं या किस नाम से खरीद सकते हैं, तो उसके लिए ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जान लेते हैं। तो उसमें से पहले जो नंबर पर टैबलेट आती है, स्पाइनोबैक के नाम से टैबलेट आती है। दूसरे नंबर पर जो टैबलेट आती है, लिवोफेन 10 के नाम से टैबलेट आती है। तीसरे नंबर पर बिजलो 10 के नाम से टैबलेट आती है। इन तीनों में से कोई एक टैबलेट खरीदकर आप ले सकते हैं और ये अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये टैबलेट 5 mg से लेकर 30 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इसकी मैक्सिमम जो डोज रहती है 100 mg पर डे के हिसाब से रहती है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो आपने जाना इस वीडियो में हिचकी क्यों आती है, किन किन कारणों से हिचकी होती है। तो तय की जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर करें, जैसे उन्हें भी कोई हिचकी संबंधी समस्या हो तो जरूर से जरूर वो भी फायदा उठा सकें, वो भी ठीक हो सके। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।